दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट सहायक दर्पण में। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजी की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने भक्ति काल के अंतर्गत सगुण भक्ति धारा का उद्भव और विकास लिया है, जिसके अंतर्गत राम भक्ति शाखा को और कृष्ण भक्ति शाखा से महत्वपूर्ण क्या है आपके परीक्षा के लिए उपयोगी उन तथ्यों का वर्णन किया है। तो क्लास के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं कि आपको ये क्लास समझ में आई या फिर इसका लाइव प्रसारण किया जाए, है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आचार्य शुक्ल ने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ठीक है, आचार्य शुक्ल की कथानुसार ये परीक्षा में कई बार रिपीट भी हुआ है ना, क्योंकि सगुण भक्ति धारा पढ़ रहे हैं। तो शुक्ल जी यही कहते हैं कि जो श्रद्धा और जो प्रेम, मतलब दोनों को मिला करके ही भक्ति की उत्पत्ति होती है, भक्ति का ही उद्भव होता है। आगे नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 भेद माने गए हैं। ठीक है, जिसका वर्णन यहाँ नहीं किया है मैंने, क्योंकि परीक्षा में ये सब जो उनके भेद हैं नारद भक्ति सूत्र के, परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। बस इतना आपको याद रखना है कि नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद माने गए हैं, तो 11 भेद माने गए हैं। आगे इंपॉर्टेंट तथ्य है कि भागवत पुराण में नवधा भक्ति का उल्लेख मिलता है ना, जिसका जिक्र आचार्य हमारे बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में भी किया है कि नवधा यानी 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया है, जिसके अंतर्गत आता है कि भक्ति श्रवण करके की जा सकती है यानी सुन करके, कीर्तन यानी गा करके, स्मरण यानी भगवान को स्मरण या याद करके, पाद सेवन उनके चरणों का सेवन करके, अर्चन करके, वंदन करके, दास्य साख्य और आत्मनिवेदन। ठीक है, आत्मनिवेदन करके जो भक्ति है वो की जा सकती है। तो है ना, आपको पता है कि दास्य भाव की भक्ति किसकी थी, बाबा तुलसीदास की थी। और है ना, और माधुर्य भाव की भक्ति जो थी वो मीराबाई की थी। तो ये भक्ति इतने प्रकार से की जा सकती है। आगे आता है कि भागवत धर्म में सर्वप्रथम वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम भागवत धर्म आता है। इम्पोर्टेंट ये है कि वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। दक्षिण भारत से ही सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है ना। जो गृहिणी महिलाएं हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वीडियो को वो ध्यान से सुनते चले जाएं। जिनको इनका पीडीएफ प्राप्त हो गया है तो वो भी इसको ध्यान से सुने। काम करते हुए समय आप इसको सुन सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप पीडीएफ को रीड कर लेंगे तो बहुत कुछ चीजें आपकी जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये महत्वपूर्ण है कि जो वैष्णव भक्ति का उदय मानते हैं, तो सगुण भक्ति धारा वाले कहाँ से स्वीकार करते हैं कि यह दक्षिण भारत से आई है। आगे एक इम्पॉर्टेंट है कि वैष्णव भक्ति का आधार कौन सा ग्रंथ रहा है, तो भागवत महापुराण माना जाता है। फिर एक तथ्य आपको और याद रखना है कि वैष्णव भक्ति के जो आदि आचार्य माने गए हैं वो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। नेक्स्ट बात आपको याद रखनी है कि दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को आलवार कहते हैं। इन्होंने कृष्ण और राम दोनों की उपासना की या आराधना की। ठीक है, दक्षिण भारत के वैष्णव जो भक्त थे उनको ये आलवार संत कहा गया है। ठीक है, आलवार कहा गया है। आगे बात करते हैं, आप देख रहे हैं क्या है, 11 पृष्ठों पर है। 11 पृष्ठों का हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे आज। फिर मैंने इसके आगे महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया है। आपको पता है कि वैष्णव भक्ति के संप्रदाय है ना, संप्रदाय, उनके प्रवर्तक और आचार्य, कौन आचार्य हैं, कौन प्रवर्तक हैं, कौन इसके क्या क्या संप्रदाय हैं, तो ये यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ से मैच करने के लिए प्रश्न बनता है। तो जैसे श्री संप्रदाय, ठीक है, आ गया। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य थे। इनका जन्म समय यहाँ दिया गया है 1016 से 1127 ईस्वी। इनका दर्शन है विशिष्टाद्वैतवाद। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक माधवाचार्य हैं, 1199 इनका जन्म समय है। द्वैतवाद के ये प्रवर्तक हैं, माने जाते हैं। नेक्स्ट आता है रुद्र स्वामी हैं, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी हैं। 1300 ईस्वी इनका जन्म समय है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। शनकादि संप्रदाय जो है वो निम्बरकाचार्य इसके प्रवर्तक हैं। 1114 से 1162 तक इनका समय काल है और द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। फिर रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो वल्लभाचार्य हैं। इनका जन्म समय यहाँ देख लीजिएगा। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसको अब याद करने की आपको मैं क्रम बताऊं, है ना। मैंने क्या किया कि काफी मुझे कंफ्यूजन हो रहा था शुरू में जब याद करने के लिए, तो मैं क्या करती थी, इसका पहला अक्षर, ठीक है, पहला अक्षर ऐसे वी द्वेषु, है ना, मतलब ऐसा मतलब मान लिया है ना कि राम विशिष्ट है। ठीक है, जिसे भूल जाता था तो श्री राम ऐसा मैं करती थी, कुछ श्री राम। ठीक है, श्री राम कैसे हैं, विशिष्ट हैं, तो द्वैतवाद को मैंने काटा था, श्री राम विशिष्ट हैं। माधव ब्रह्म जो है, माधव ब्रह्म कैसा है,
द्वैत हैं, है ना। विष्णु जी शुद्ध हैं, ठीक है, विष्णु जी कैसे हैं, है ना, विष्णु को रुद्र का अवतार, रुद्र विष्णु ऐसा करके शुद्ध हैं। और निम्बार्क को ऐसा द्वैताद्वैत तो इजी है, द्वैताद्वैत करके, जो कि निम्बरकाचार्य द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो इस तरह आप थोड़ा सा कुछ ट्रिक लगा के आप भी याद किया करें, क्योंकि हिंदी को आपको याद करना है तो छोटी मोटी ट्रिक आपको लगानी पड़ेगी। शंकराचार्य का जन्म 8वीं शती के आसपास केरल में हुआ। इन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की तथा स्मार्त संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है, तो शंकराचार्य हैं, और इन्होंने ही स्मार्त संप्रदाय के ये प्रवर्तक माने जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर बात करती हूँ कि हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने गए हैं। ठीक है, इसका टाइप ऑलरेडी हो चुका है, ये हमारी पीडीएफ है। पीडीएफ देने का मतलब ये हुआ कि आपको इससे मोटिवेशन मिलेगा कि यदि मैंने इतना कुछ टाइप करके पढ़ा है तो आप भी इसको टाइप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको चीज़ें याद होती चली जाएंगी। आगे बात करते हैं कि रामानंद के गुरु का नाम क्या है, तो राघवानंद है। राघवानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किया, इसे प्रतिष्ठित और प्रसारित रामानंद ने किया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न में कई बार प्रश्न यहाँ से बना है। अच्छा, जितना मैंने यहाँ लिया है याद रखिएगा, परीक्षोपयोगी ही है। ठीक है, रामानंद के गुरु राघवानंद हैं, ये भी पूछा जा सकता है। फिर ये टॉपिक है, इसको भी आप ध्यान से कर लें, ये भी परीक्षा में आने योग्य है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि रामानंद ने रामावत संप्रदाय की स्थापना की। फिर अग्रदास ने राम भक्ति परंपरा में रसिक भाव का समावेश कर रसिक संप्रदाय की स्थापना की। तो रसिक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो अग्रदास ने की थी, जो कि राम भक्ति की परंपरा में आते हैं। और यहाँ से प्रश्न भी बनता है, रसी और अग्रदास की रचनाएं भी पूछी जाती हैं। फ्रेंड्स देखिए, पढ़ने के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा है। यदि पढ़ने आप बैठेंगे और आप सोचें कि सब कुछ याद हो जाए, तो फ्रेंड्स सब कुछ याद करना पॉसिबल देखिए नहीं है। चाहे आप किसी भी पुस्तक उठा लें या सोचें कि सारी पुस्तक रट जाए तो मुश्किल है। तो मैंने केवल परीक्षोपयोगी तथ्यों को यहाँ पर रखा है ना। कहीं कहीं पर आपको देखिएगा एक चीज़ आता है कि बारानंद के इनके जो रामानंद के 12 शिष्य बताए जाते हैं आचार्य शुक्ल के अनुसार, हजारी प्रसाद जी के अनुसार, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार, तो इनको आप अलग से देख लीजिएगा, यहाँ इन्हें समाहित किया नहीं है। बाकी इंपॉर्टेंट जो है मैं वो आपको बताती चली जाऊंगी क्या क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अग्रदास के जो प्रमुख ग्रंथ हैं उसको देख लेते हैं। हितोपदेश उपखाना बावनी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान मंजरी कई बार रिपीट हुआ है, राम ध्यान मंजरी भी रिपीट होता है। कुंडलिया है, और इनकी एक और रचना है अष्टयाम। ठीक है, तो ये इनकी 5-6 रचनाएं हैं जो बिल्कुल महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब इतना पढ़ना है राम भक्ति शाखा में। अब हमें सगुण भक्ति का राम भक्ति शाखा, ठीक है, वो हमने सगुण भक्ति धारा का वहाँ पर परिचय दिया। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हम देख लेते हैं कौन कौन है। ठीक है, वहाँ पर आपको राम भक्ति शाखा के परिचय के संबंध में इतनी चीजें लिखनी है, जिसको मैंने कितने पेज, 4 पेज में लिखा मैंने, है ना। आगे बात करते हैं कि राम भक्त शाखा के जो प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो नाभादास जी, ठीक है ना, तुलसीदास जी हैं। ठीक है, उनका जिक्र मैंने यहाँ किया नहीं, क्योंकि उनका जो संपूर्ण वर्णन और साथ ही साथ उनकी सभी रचनाओं का अलग से एक पीडीएफ मैंने तैयार किया है, तो वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। जितने भी हमारे पेड कोर्स वाले हैं ये मुझे वॉच कर रहे हैं, मैंने यहाँ पर नाभादास से स्टार्ट किया है। तो नाभादास गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म 1570 ईस्वी के आसपास हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नाभादास ने हिंदी में भक्तमाल की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम क्या था, अग्रदास था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भक्तिमाल की रचना इन्होंने 1585 ईस्वी के आसपास की। ठीक है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें ही आपको यहाँ पर बताई जा रही हैं, इसलिए बड़े ध्यान से सुने। और जिन लोगों ने नोट नहीं किया है या जिनके पास बुक्स हैं, तो वो आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। नाभादास ने अष्टयाम की रचना श्रृंगार भक्ति अथवा रसिक भावना लेकर की। फिर आगे बात करते हैं कि अच्छा, नाभादास की रचनाएं, है ना, नाभादास की भक्तमाल आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे आपको पता है कि केशवदास रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों में ही गिने जाते हैं, तो आपको पहले केशव दास को भक्ति काल की श्रेणी में ही रखना पड़ेगा। तो राम भक्ति की श्रेणी में केशवदास आते हैं। केशवदास निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्रगुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि केशवदास कहाँ निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, और किस किसने माना है, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, नगेंद्र जी ने और गणपत चंद्र ने केशवदास को रीति काव्य का प्रवर्तक स्वीकार करते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आचार्य शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं।
इन्होंने, इनकी एक पंक्ति आती है कि यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण बिनु विराजई कविता बनता मित्र, है ना। तो अब ये केशवदास की पंक्ति है, आप ये मत सोचिएगा कि ये पंक्ति भूषण की है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि केशवदास की रचनाएं हैं महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। रसिक प्रिया है जिसका प्रकाशन वर्ष 1591 ईस्वी है। रीति ग्रंथ है, श्रृंगार रस का इसमें वर्णन है, तो इसका हम विषय भी देखते चले जाएंगे। नेक्स्ट आता है रामचंद्रिका, बड़ा प्रसिद्ध है रामचंद्रिका। 1601 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है, एक प्रबंध काव्य है, रामचरित पर आधारित है। कवि प्रिया 1601 ईस्वी में रीति ग्रंथ है, जो कि अलंकारों का वर्णन इसमें देखने को मिलता है कवि प्रिया में। रतन बावनी जो कि 1607 में प्रकाशित हुआ और प्रबंध काव्य की श्रेणी में आता है। डिंगल शैली का राजनीतिक ग्रंथ है रतन बावनी। आगे देख लेते हैं कि वीर सिंह देव चरित है, जो कि 1607 में प्रकाशित हुआ है, प्रबंध काव्य है, वीर सिंह देव पर आधारित एक ऐतिहासिक काव्य है। ठीक है, विज्ञान गीता है, यह भी प्रबंध काव्य है। जहांगीर चंद्रिका 1612 में प्रकाशित हुआ, प्रबंध काव्य है, जहांगीर के दरबार का वर्णन है। ठीक है, तो अब आपको ये रचनाएं देर से याद हो रही हूँ, तो पहले तो आप प्रकाशन वर्ष, क्योंकि इसका जब मुझे दिक्कत हो रही थी तो मैं पहले प्रकाशन वर्ष की 1591, 1601 इनकी 2 रचनाएं प्राप्त हुई। फिर 2 रचनाएं इनकी 1607 में आती हैं, फिर एक रचना 10 में, एक 12 में, है ना। तो इस तरह आप चाहें तो याद कर सकते हैं। और आपको पता है कि सेनापति, रीतिकाल और भक्तिकाल दोनों की श्रेणी में सेनापति भी आते हैं, है ना। तो पहले यहाँ पर इनका जो वर्णन है वो भक्तिकाल की श्रेणी में हिलियाराम भक्त शाखा के अंतर्गत ही सेनापति का भी वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, तो कवित्त रत्नाकर इनकी रचना है और काव्य कल्पद्रुम दोनों ही परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, तो आप देख लीजिएगा इसको। आचार्य शुक्ल ने सेनापति के संबंध में लिखा है कि ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया, है ना। और कुछ कथन है जिनको मैंने यहाँ लिया नहीं है, महत्वपूर्ण ये था, इसको मैंने यहाँ पर रखा है। और अन्य राम भक्त कवि हैं जहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, तो प्राणचंद्र चौहान का है रामायण महानाटक 1610 में प्रकाशित हुआ था। माधवदास चरण का है राम रासो 1618 में प्रकाशित हुआ है। अध्यात्म रामायण 1624 में, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये सभी पूछे गए। ठीक है, परीक्षा में ये सभी पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी दें, पीजीटी दें, चाहे आप एएलटी ग्रेड दें, या फिर आप नेट जेआर दें, या फिर सेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि हृदय राम की रचना है हनुमान नाटक, ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, 1623 में प्रकाशित हुई है। राय मल्ल पांडे की रचना है हनुमान चरित्र 1639 ईस्वी, और लाल दास की है अवध विलास 1643 ईस्वी। तो ये रचनाएं हो गई यानी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। अब हम अगला आता है हमारा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा आ गया, तो हम देखते हैं चलिए कि कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 8वें मंडल में 85 सूक्त के रचयिता के रूप में मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आगे देखते हैं कि कृष्ण साहित्य में सर्वप्रथम कृष्ण के अलौकिक कर्मों का वर्णन प्रथम शताब्दी के कवि अश्वघोष के बुद्ध चरित में मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ये तथ्य याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है कि कृष्ण भक्त कवियों का आधार ग्रंथ भागवत महापुराण है। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी महत्वपूर्ण है कि जो कृष्ण भक्त कवि रहे हैं वो किसको आधार मान के उन्होंने ग्रंथ या रचनाएं लिखी हैं, तो वो भागवत महापुराण को आधार मानकर ही रचनाएं ज़्यादातर लिखी हैं। कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय हैं, तो यहाँ देखो इंपॉर्टेंट है कि बल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक बल्लभाचार्य हैं, निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बरकाचार्य हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश हैं, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास ही हैं, और राधा वल्लभ के हित हरिवंश हैं। ठीक है, याद रखिएगा। गौड़ी संप्रदाय के चैतन्य महाप्रभु हैं। तो ये इतने संप्रदाय आपको यहाँ से याद रखना पड़ेगा कृष्ण भक्ति शाखा से। नेक्स्ट आता है कि बंगाल के अंतिम शासक राजा लक्ष्मण सेन के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। तो ये भी महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। आगे बात करती हूँ कि बल्लभाचार्य के पुष्ट मार्ग के मानने वाले 8 कवियों को अष्टछाप कहा जाता है। ठीक है, अष्टछाप कहते हैं। कालक्रम की दृष्टि से इनका हम परिचय देख लेते हैं, है ना। मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, ट्रिक पढ़ी थी कहीं पर कि कुंभ के सूर कृष्ण गोविंदा, कुंभ के सूर परमानंद कृष्ण गोविंदा, शीत चतुर्भुज नंदा। ठीक है, ऐसा मैंने कुछ एक ट्रिक बनाया था कि कुंभ के सूर, है ना, कुंभन दास, कुंभ के सूर परमानंद कृष्ण गोविंदा, शीत चतुर्भुज नंदा, है ना, शीत चतुर्भुज नंदा। ऐसा एक मैंने ट्रिक बनाई थी, तो आप देख लेना, इसको आप लिख लें, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को अभी तक तो लिख लें।
है ना। तो कुंभन दास का जो जन्म समय है 1468 से 1583 माना गया है। और यहाँ कैसे इनका जन्म समय कालक्रम जरूर परीक्षा में बनता है, पूछा जाता है, या इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। सूरदास का जो जन्म समय है 1478 से 1583 ईस्वी। फिर आगे आते हैं परमानंद दास, 1493 इनका जन्म समय है। कृष्णदास का जो है 1496 से 1578 ईस्वी। गोविंद स्वामी 1505 से 1585, छीत स्वामी 1515 से 1585, चतुर्भुज दास 1530 से 1585 और नंददास 1533 से 1583। तो यहाँ थोड़ा सा देखो, ये आप याद रखना, ये सभी 14 के हैं, ठीक है। ये 4 कवि जो हैं, ठीक है, 1400 के हैं, मतलब 1468, 78, 93, 96 ऐसे याद करें। और यहाँ पर ये 15 के हैं सभी, ये जो इतने हैं। तो 15 को छोड़े 5, 15, 30, 33, ठीक है, 5, 15, 30, 33 आप याद करें तो अच्छा रहेगा। आगे आता है कि संतन को कहाँ सीकरी सुकाम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। ये कुंभन दास की पंक्ति है, ठीक है। कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि माने गए हैं कुंभन दास, उन्हीं की ये पंक्ति है। आगे देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि सूरदास ही ब्रज भाषा के प्रथम कवि हैं और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर ही उनका प्रथम काव्य है, ऐसा कहते हैं हजारी प्रसाद जी। सूरदास जी द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिनमें कि 3 ही उपलब्ध हैं, सूर सागर, सूर सारावरी और साहित्य लहरी, ठीक है। आगे बात करती हूँ कि सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है कि जो सूर सागर है इसका जो उपजीव्य है वो भागवत महापुराण का 10वां स्कंध है। 10वें स्कंध के का वर्णन ज़्यादातर सूर सागर में देखने को मिला है। आगे आता है कि सूर सागर में 4936 पद तथा 12 स्कंध हैं। सूर सागर में सूरदास जी 3 भ्रमर गीतों की योजना की है और भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में के 47वें अध्याय के 12 से लेकर 21 श्लोक में मिलता है, ठीक है। समझ रहे हैं कि जो भ्रमर गीत का सर्वप्रथम पूर्ण जो प्रसंग है वो कहाँ से लिया गया है, तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 47वें अध्याय की, ठीक है, 12 से 21 श्लोक में मिलता है, ठीक है। जो यहाँ पर भ्रमर गीत का सार है तो वो यहाँ पर वर्णित है, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है, ठीक है। आचार्य शुक्ल ने भ्रमर गीत को क्या कहा है, ध्वनि काव्य। देखो भ्रमर गीत और भंवर गीत दोनों बड़ा अंतर है ना। भंवर गीत जो है वो नंददास की रचना है और भ्रमर गीत जो है वो हमारे बाबा तुलसीदास की है, ठीक है, सूरदास की, माफ़ कीजिएगा, सूरदास की है। आगे आचार्य शुक्ल कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना भी झांक आई। आगे बात करती हूँ कि आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाती, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य तुलसी जी ने लिखा था, आचार्य शुक्ल ने लिखा है सूर्य के संबंध में। हजारी प्रसाद जी लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है कि सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था कि पुष्ट मार्ग को जहाज जात है, जाओ कछु लेनो है सो लो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुई एग्जाम में। अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान सर्वप्रथम मतलब प्रथम है। स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है, ठीक है। सूरदास अष्टछाप की जो कवियों में आते हैं पहले सूरदास आते हैं, सूरदास के बाद रचना के दृष्टिकोण से नंददास का ही नाम आता है। तो उनकी प्रमुख ग्रंथ हम देख लेते हैं। अनेकार्थ मंजरी है, सुदामा चरित है, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, प्रेम बाहर खड़ी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, भंवर गीत, देखो ठीक है, भंवर गीत, रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, 10वां स्कंद भाषा, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं कि रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हर ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है, ठीक है। आगे मीराबाई को देख लेते हैं, ये भी हमारे कृष्ण भक्त शाखा के अंतर्गत जुड़ी हुई हैं।
इनका जन्म समय जो है वो 1516 से 1546 माना गया है। मीराबाई की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है। मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हम देख लेते हैं। तो गीत गोविंद की टीका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, ठीक है। हम इन सब का वर्ण विषय बताएंगे आपको जब हम प्रश्नोत्तरी करेंगे, तो वहाँ पर मैं इनके वर्ण विषय को रखूंगी। आप उनको पढ़ करके आपको बस आकलन करना है कि कौन सा भाव है जो मीराबाई की रचनाओं से मैच करता है। आगे बात करते हैं, रसखान आते हैं और इनका जो जन्म समय है 1533 से 1618 ईस्वी माना गया है। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले प्रथम कवि रसखान ही माने गए हैं, ठीक है, रसखान है। नेक्स्ट देखते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर इन्होंने कवित्व सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं देख लेते हैं। तो सुजान है, सुजान रसखान है, प्रेम वाटिका, दान लीला, अष्टयाम, ठीक है। तो अभी आप देखे थे कि अष्टयाम नाभादास की भी रचना थी, अभी अष्टयाम यहाँ पर लिखी है। तो उनका जो जिक्र रहेगा वो रीतकालीन कवियों की श्रेणी में आएगा, वो सॉरी भक्तिकाल की श्रेणी में आता है, ठीक है। वो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं रसखान, और यहाँ पर इनका जिक्र कृष्ण भक्ति शाखा की श्रेणी में हो रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य फ्रेंड्स हमने पढ़े हैं, आज की क्लास में देखे हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो प्लीज़ आप ज़रूर बताएं, और मैं चाहती हूँ कि इसका हम प्रश्नोत्तरी जल्द से जल्द करें, है ना। इनकी हम प्रश्नोत्तरी जल्द से जल्द लाइव कर लेंगे, क्योंकि एक बार कंसेप्ट हमारा क्लियर रहे कि क्या पढ़ना है। तो आप इन तथ्यों को चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं अपने कॉपी, अपनी बुक में आप इसको टिक भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको आप टिक भी कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।